गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। दूसरे प्रकार का जो फैमिली है वो है न्यूक्लियर फैमिली। हम सभी साइंस पढ़े, हमें पता है एटम क्या है। एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, अपनी ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो अपनी ऑर्बिट में घूमता है। और बीच में न्यूट्रॉन छोटा सा बैठा है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो आज की परिस्थिति बड़े शहरों में ये न्यूक्लियर फैमिली की आ गई। पिताजी प्रोटॉन है, अपना चार्ज है, बिजनेस है, घूमते रहते हैं। माता जी है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना चार्ज है, सोशल किटी पार्टी ये वो चलता रहता है। और बेचारा छोटा सा लड़का न्यूट्रॉन है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, बीच में बैठा रहता है, उसके पास कोई मूवमेंट नहीं है। और आपको पता है ना, हम सब फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन बीच में बैठा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके आजू बाजू में ही घूमते हैं, लेकिन नजदीक नहीं आते। उसी तरह छोटे बच्चे को ये होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, माता पिता आजू बाजू ही होते हैं, लेकिन पर्सनल टाइम नहीं देते हैं। यह आज की वास्तविकता है। और ये न्यूक्लियर फैमिली की ये व्यवस्था में आपका सांगली शहर भी शामिल है। हा? ये न्यूक्लियर फैमिली में तीसरे प्रकार का फैमिली है, वो बहुत डेंजरस फैमिली है, उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। एवरीबडी इन द फैमिली इज वायर्ड टू देयर गैजेट्स, नॉट टू द फैमिली मेंबर। इसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। गैजेट के प्रति ज्यादा प्यार है, गैजेट के प्रति ज्यादा समय देते हैं। ज्यादा प्यार है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय देते हो, दैट ऑटोमेटिकली प्रूव्स के ज्यादा प्यार है। एज सिंपल एज दैट। अग्री विथ मी और नॉट? हाथ तो कम ऊंचा करेंगे क्योंकि आपके छाती पे गोली चल रही है। तो ये वायर्ड फैमिली होता है कि गैजेट से ज्यादा प्यार रखने वाले बहुत बिजी रहते हैं गैजेट्स पे, पूरी दुनिया की चिंता लेके घूमते हैं। और अभी यूक्रेन की तो इतनी चिंता है कि अगर कोई व्यवस्था कर दे यहां सांगली से चार्टर्ड फ्लाइट की, तो रशिया जाके पुतिन से मीटिंग करनी है और कुछ एडवाइस देनी है। आप में से कई ऐसे बैठे होंगे यहां जिन्होंने, अब ध्यान से सुनना, आई एम फायरिंग अ 303 ऑन योर चेस्ट। आप में से कितने यहां बैठे होंगे जिनको यूक्रेन की परिस्थिति जो अभी है उसके बारे में जितनी माहिती है, इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन अपने बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में नहीं है। सन्नाटा छा गया। हा या ना? जरा जोर से बोले। तो क्या शर्म नहीं आती या यहां बोलने में? बोल बैठे हां। आपको ठीक है, एक नागरिक हो आप, हम सिटीजन हैं, हमको एक्टिव सिटीजन रहना है। आई ऑल्सो हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यूक्रेन, क्योंकि परसों ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे BAPS संस्था को फोन किया, हमारे पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी को फोन किया वहां अबू धाबी में, और बोले कि वहां पोलैंड में जो यूक्रेन से सब स्टूडेंट्स भाग रहे हैं और पोलैंड ने अपनी बॉर्डर पे कुछ चेकिंग रखा है और आने भी देते हैं, तो आप कुछ शेल्टर होम्स या मील्स की व्यवस्था कर सकते हो BAPS। तो हमने हाँ कही और हमने व्यवस्थाएं चालू कर दी। और वहां 70 से ज्यादा, अभी जब भी मैं आपको अभी ये बात कर रहा हूं इस वक्त पे, मोर देन 70 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन शेल्टर एंड फूड इन पोलैंड बाय BAPS देयर एट वॉर्सो, एट द कैपिटल ऑफ पोलैंड। और हमारे एक स्वयंसेवक है वहां वॉर्सो पोलैंड में, गृहांग पटेल, उन्होंने अपनी वीडियो जारी की है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा फोन नंबर है,
यूक्रेन से किसी को भी तकलीफ और पोलैंड आते हो तो मेरा संपर्क करें, हम 1 2 3 रात दिन के लिए आपकी व्यवस्था करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी कोर लाइफ है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पूछूं कि बॉलीवुड के 10 नाम दे तो आप मुझे 15 देंगे, हाँ या ना? बोलो। हाँ, पूरे प्रवचन में 10 बार आपको हाँ ना करनी पड़ेगी, क्योंकि दोपहर का समय है ना, करवाना पड़ता है, वरना बॉलीवुड के मैं आपको पूछूं 10 नाम मुझे दे, आप मुझे 15-20 देंगे। क्रिकेटर्स आईपीएल के नाम पूछो आप, मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे 10-15 दे तो आप मुझे 20-25 देंगे। यस और नो? यस। और अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, नीचे प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, 5-10 उनके मित्र के नाम और वो क्या पढ़ते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं, वो आपको अगर पूछूं तो आपको नहीं आएंगे। यस और नो? नहीं आएंगे। अगर मैं पिन पॉइंट करके किसी को खड़ा करूं तो आई डोंट वांट टू एम्बैरेस समबडी। तो यह हकीकत है। आप बहुत शांति से बैठ के विचार करें, आर दोज नेम्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड आईपीएल मोर इंपॉर्टेंट टू यू देन द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रंस फ्रेंड्स? तो ये वायर्ड फैमिली की बात है। आप रात को भोजन के लिए बैठते हो तो आपके एक हाथ में स्पून होती है और दूसरे हाथ में, सभी को पता है, यह प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। I want to ask you a very simple question. Is somebody calling you from 100 miles away at his or her time more important than you, more important for you than your near and dear family member sitting besides you on the dining table during dinner time? Who is more important? कौन more important है? फैमिली मेंबर? हाथ ऊंचा करे जो फैमिली मेंबर बोलते हो। यहां तो हाथ नहीं ऊंचे हुए, तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम आस्किंग यू। कैमरा के बाजू में बैठे उनको पूछता हूं, कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 माइल्स कॉलिंग अवे या फैमिली मेंबर? तो है फैमिली मेंबर, तो आज से आप यहां से प्रवचन के बाद नियम लेके जाएंगे कि आज रात को रात्रि भोजन के वक्त हम सभी अपने मोबाइल फोन बाजू के रूम में रख देंगे। हाँ या ना? हाथ ऊंचा करें। क्लासरूम सेशन चल रहा है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, यह क्लासरूम सेशन चलता है। कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, अभी भी वो कटिंग मेरे पास है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था और उसके एक उत्तर में कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी जी ने बताया कि देयर इज अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एट 8 PM एवरीबडी डिपॉजिट्स देयर मोबाइल विद द मदर। कुमार मंगलम बिरला भी अपना मोबाइल फोन 8 बजे रात को अपनी मातृश्री के पास डिपॉजिट कर देते। इंटरव्यू तो आश्चर्यचकित रह गए, क्या बात करते हो, क्योंकि हमारी ये लाइफ बन गई है ना, जान बन गई है। 8 to 8:45 PM is dinner time in Birla House. 8:45 to 9:15 is family talking time. और 9:15 के बाद सभी को अपने अपने मोबाइल मिलते हैं। अर्जेंसीज होती है, इमरजेंसीज होती है, वो अटेंड कर लेते हैं। कोई काम की बात हो तो कल सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आऊंगा, तब बात कर लेंगे।